हेलो एवरीवन, दिस इज़ एस कृष्णा राव। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, आज जो क्लास हम लेने वाले हैं और जो समझने वाले हैं वो मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर मैं आज जो पिक करने वाला हूँ वो कैन, कुड और बी एबल टू, ये तीन ही को मैं लिफ्ट करने वाला हूँ। ठीक है, वो ग्रेजुअली मैं दूसरे क्लासेस भी लेके आते रहूँगा। मुझे फॉलो करिएगा, शेयर की, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँगा आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, सो लेट स्टार्ट द क्लास। हम ज़्यादा समय लेंगे नहीं, जस्ट अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। अन अकेडमी के साथ मैं काम, अन अकेडमी पे भी मैं अवेलेबल हूँ। वहाँ पे इंग्लिश क्लासेस लेता हूँ। और अन अकेडमी एंड just 1 second everyone. अन अकेडमी के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी इंग्लिश क्लासेस मैं लेता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि अन अकेडमी के बगल ट्यूटोरियल्स के जो टीम है उनका हिस्सा हूँ। उस टीम में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेता हूँ। इन केस आपको लेना है, क्लास सब्सक्रिप्शन लेना है या तो फिर देखना है, तो अन अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके जो फ्री क्लासेस है पहले उसको एंजॉय कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसा है क्लासेस। उसके बाद आपको लगता है कि क्लासेस सही है, CGPSC क्रैक करने के लिए मदद कर सकता है, तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए। और डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड BAGHEL, ठीक है, सो दैट आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके सब्सक्रिप्शन पे। सर डोंट फॉरगेट, अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मॉडल्स का जो पहला हिस्सा है, मॉडल किसे कहते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। मॉडल बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको फिर से कह दूँ कि कैन, कुड और बी एबल टू, ये जो है 1 2 3, एक सर ये तीनों पे ही हम डील करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, अगर मैं पूरे को एक साथ लूँगा तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। राइट, सो मैंने सिर्फ इसी को पिक किया, फिर मैं दूसरी क्लास को भी लेके आऊँगा और आगे जो मॉडल्स हैं। ठीक है, तो models is a type of auxiliary helping verb that is used to express ability, possibility, permission and obligation. मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्प, और ऑक्सिलरी बोले या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं उसको, दैट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन मतलब कोई काम के लिए उसको परमिट करना, ऑब्लिगेशन मतलब आपकी जो क्या होते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए आप इसके लिए बाध्य हो। ठीक है, उस चीज़ को बताने के लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो हम जो पहले मॉडल्स जो पिक किए हैं वो ये कैन, कुड, बी एबल टू। ठीक है, तीनों शब्द एक साथ है। ठीक है, ये जो तीनों शब्द एक साथ है, इसको हम फ्रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेज है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमें समझने में मदद करते हैं। राइट, कैसे शब्द का जो मीनिंग है उसको कैसे ये चेंज करते हैं और कैसे समझने में हमें मदद करते हैं। पहला चीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, कैन, कुड, बी एबल टू का ये क्या बताता है हमको, एबिलिटी, योग्यता और लैक ऑफ एबिलिटी को डिस्क्राइब करने में काम आता है। ये बताता है कि कैसे हमें योग्यता और किसी काम करने की क्षमता या योग्यता है या नहीं है वो बताने का काम आता है। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में किसका इस्तेमाल होता है, सिर्फ कैन का इस्तेमाल होता है। वर्तमान और भविष्य काल में हम कैन का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव है तो कांट, वो है कॉन्ट्रैक्शन है कांट का, ये कांट का कॉन्ट्रैक्शन ये है। ठीक है, तो हमेशा कैन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा बेस फॉर्म
V1 ही यूज़ होता है, याद रखिएगा V1। जैसे V1 V2 V3 होता है ना, आमतौर V3 होता है, इवन V4 और V5 भी होता है, आप लोगों को पता होगा। तो आमतौर पर V1 V2 V3 के बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा बेस फॉर्म V1 ही यूज़ करते हैं कैन के साथ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ क्या है वो। ओके, टॉम कैन राइट पोइट्री वेरी वेल। टॉम पोइट्री लिख सकता है बहुत बढ़िया से, तो उसकी योग्यता है ना, तो एबिलिटी है। तो ये एबिलिटी के बारे में बता रहे, देखिए टॉम कैन राइट, क्या लिख सकता है, उसकी योग्यता है क्या, लिखने की, लिखने योग्यता है, पर क्या लिख सकता है, पोइट्री बहुत अच्छी लिख सकता है। तो ये लिखने की योग्यता है उसके पास बहुत अच्छी है, और वो क्या लिख सकता है, पोइट्री बहुत अच्छी लिख सकता है, ठीक है। तो ये बताने के लिए, और राइट V1 फॉर्म में है, जैसे मैंने बताया वर्ब इसका V1 फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म को मतलब V1 ही होता है। तो राइट यहाँ पे वर्ब है, टॉम कैन राइट लिख सकता है पोइट्री वेरी वेल, ठीक है। अब उसकी क्षमता पता चल रही है। सिमिलरली आई कैन हेल्प यू, ठीक है, विद दैट नेक्स्ट वीक, उस अगले हफ्ते में आपकी मदद कर सकता हूँ। मतलब अभी तक अपन जो ये एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस का था, ये एग्जाम्पल फ्यूचर टेंस का है। वाई? क्योंकि ये अगले हफ्ते की बात कर रहा है। जब हम अगले हफ्ते की बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक का करते हैं, ठीक है। तो आई कैन हेल्प यू विद दैट नेक्स्ट वीक, उस काम के लिए मैं आपको अगले हफ्ते आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस, वर्तमान और फ्यूचर टेंस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लीजा कांट स्पीक फ्रेंच, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लीजा लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी, वो क्या नहीं कर सकती है, लीजा बात नहीं कर सकती है, बोल नहीं सकती है फ्रेंच भाषा को, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें भी देखिए हमने कैन यूज़ किया, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस है, दोनों में बता रहा है कि ये पहला और दूसरा प्रेजेंट टेंस, दोनों में बताने की कोशिश कर रहा है कि एक लिख सकता है पोइट्री, एक बता रहा है उसकी योग्यता है, और कैन नॉट स्पीक, लीजा कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, जो उसकी योग्यता है ये बता रहा है कि अयोग्य है उसके बारे में। तो दोनों के लिए कैन इस्तेमाल किया हो गया। सिमिलरली फ्यूचर टेंस के लिए भी नेक्स्ट वीक जहाँ इस्तेमाल हुआ है वहाँ के लिए भी कैन का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। आई कैन हेल्प यू, ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ यू विद द नेक्स्ट वीक। इसमें हमें क्या पता चला है, हमें दो तीन चीज़ बाहर आई है, किसी की एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी और कोई भी फ्यूचर एक्शन, ये तीन चीज़ों के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक मॉडल है। और सभी के साथ हमेशा याद रखिएगा, सभी के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहा हूँ। एम इज आर विल बी एबल टू, उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। एम लिखा हो, इज लिखा हो, आर लिखा हो, विल बी लिखा हो, या चाहे एबल टू लिखा हो, उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपको पता हो, ये तीनों कंटिन्यूस टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, विल बी फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई भविष्य में होने वाली उस घटना के लिए। अब पहले एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। मीका इज़ एबल टू, मीका इज़ है, ये इज़ है और ये एबल टू है। जब भी इज़ और एबल टू लिखा हो, क्या है इसका बेस फॉर्म ऑफ
बेस फॉर्म ऑफ क्या, वर्ब। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व V1 फॉर्म में, अगर यहाँ सॉल्व लिखा होता तो मैं बोलता या V3 या V2 है, ना कि तो 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, V1 फॉर्म लिया। कभी मीका इज़ एबल टू, लेकिन क्वेश्चन का मतलब, उसका मतलब मैं बताता हूँ। मीका इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेट मैथ क्वेश्चन। मीका योग्य है क्या करने के, कॉम्प्लिकेट सवाल सॉल्व करने के, ठीक है। आमतौर पे जब आप टेंस पढ़ोगे तो इज़ के साथ V4 लगता है, इसको V1 प्लस ING भी बोलते हैं, क्योंकि इज़ ए कंटिन्यूस है इसलिए ING लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो इज़ के साथ तो V1 लग रहा है। द रीज़न इज़ के साथ एक और चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इज़ एबल और टू लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम V4 यूज़ नहीं कर रहे हैं, V1 यूज़ कर रहे हैं। जिन लोगों को टेंस आता है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली द स्पोर्ट्स टीम विल बी एबल टू हेल्प यू इन अबाउट 10 मिनट्स। जो स्पोर्ट्स टीम है वो लगभग 10 मिनट में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो ठीक है, विल बी जहाँ होगा उसके साथ एबल टू लगा होगा, उसके साथ V1 लगा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी था, विल बी जहाँ हो उसके साथ एबल टू लगा हो, उसके बाद बेस फॉर्म लगता है। देखिए यहाँ भी हेल्प V1 है, अगर यहाँ पे हेल्प लगा होता, ED लगा होता तो मैं बोलता V2 या V3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे V1 लगा हुआ है, तो इस सेंस में आप समझ सकते हैं कि क्यों विल बी के साथ क्या बोलते हैं V1 लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, आई वोंट बी एबल टू विजिट यू नेक्स्ट समर, ठीक है, अगले हफ्ते में विजिट नहीं कर पाऊँगा। फिर देखिए विल बी के साथ फ्यूचर टेंस है, फिर भी विल बी एबल जहाँ लगा है उसके साथ टू लगा हुआ है, उसके साथ V1 उनका विजिट लगा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अभी तक हम प्रेजेंट टेंस पढ़े, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कैन का इस्तेमाल होता है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। भूतकाल में क्या इस्तेमाल होते हैं, कुड और कुडंट, ठीक है। और हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड हो चाहे कुडंट हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, V1 फॉर्म ही यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्री, जब मैं बच्चा था तो मैं वृक्ष चढ़ जाया करता था, बोल रहा है। वॉस के साथ हमेशा, अभी तक जो टेंस आता है पढ़े होंगे, वॉस के साथ V4 वाला वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, योग्यता बता रहा है, ठीक है। योग्यता पता ना, कैन हो चाहे कुड हो, योग्यता के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कुड है और उसके साथ क्या लगेगा, क्लाइंब, V1 फॉर्म, ना कि वॉस के साथ ING फॉर्म लगता है वो लगेगा। क्यों, द रीज़न इज कुड के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ये गलती बहुत लोग ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सिमिलरली देखिए वाज हो वर हो, इन दोनों के साथ आम टेंस में V4 लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वाज और वर, उसके साथ अगर एबल टू अगर दिखा तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 लगेगा, ठीक है। आमतौर पे देखो क्या होता है, एग्ज़ाम्स कहीं और आप पढ़ेंगे किसी और यूट्यूब चैनल में, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कहने का चाहूँ कि लोग कैन कुड को सिर्फ इतना तक सीमित कर देते हैं कि इसमें योग्यता बता रहे हैं, परमिशन बता रहे हैं, इतने तक ही सीमित करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी जाना चाहता हूँ कि कहाँ पे जैसे एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कहाँ हमको मदद मिल सकती है। आमतौर पे गलती वाज और वर लगा लोग V4 लगा देते हैं, लेकिन जैसे एबल टू लगा हुआ है, अगर आप ये क्लास पढ़ें तो V1 के साथ समझेंगे और एरर फाइंडिंग फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली वाज वाजंट उसका नेगेटिव है, एबल टू लगा है तो ये V1 लगेगा, ठीक है। सिमिलरली हैज़ एंड हैवेंट, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बीन लगा हुआ है, अगर एबल टू लगा हुआ है तो भी यहाँ V1 लगेगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वॉजंट एबल टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल, मैं जाने के लायक नहीं था, ठीक है, वहाँ पहुँचने के लायक नहीं था।
वॉज में आम क्या V4 लगता है, लेकिन यहाँ पे एबल टू लग गया है तो 2 के बाद हमेशा V1 लगता है, विजिट। अदरवाइज जनरल फॉर्म में वॉज के साथ V4 मतलब ING फॉर्म लगता, पर यहाँ पे सिर्फ V1 लगा हुआ है, ठीक है, विजिटिंग लगा होता है। अगर नॉर्मल टेंस में हम क्या होता है, वॉज के साथ विजिटिंग लगता है, ING फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या एबल टू है, इस वास्ते यहाँ पे V1 लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली ही हैजंट बीन एबल टू गेट इन टच विद द क्लाइंट येट, वह अभी तक अपने क्लाइंट से टच में नहीं आ पाया। हैज़ जो लगता है, टेंस में पढ़ोगे हैज़ हो चाहे हैव हो, उसके साथ वर्ब क्या होता है, V3 फॉर्म में होता है, पर यहाँ पे क्या हैज़ के साथ गेट V1 फॉर्म में, क्योंकि एबल टू वहाँ लगा हुआ, उसकी योग्यता बताने का होता है कि वो अभी तक पहुँच नहीं पाया, उसकी क्षमता और योग्यता उसे साथ नहीं दी वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सिमिलरली ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, संभावना और असंभावनाओं की बात भी करता है, ठीक है। जैसे यू कैन कैच द ट्रेन एट 10:43, मे बी PM होगा या फिर AM, जो भी होगा। यू कैन कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को कैच कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बता रही है कि 10:43 आप कैच कर सकते हैं, ठीक है। कैन के इस्तेमाल पॉसिबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल करता है। ही कैन गेट यू, ही कांट सी यू राइट नाउ, आप उसको, वो अभी आपको नहीं दे सकता है, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं कि आप दे सकते हैं। ही इज़ इन सर्जरी, वो मे बी कोई डॉक्टर है, वो सर्जरी में, तो वो अभी उससे नहीं मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कैन, आई कुड फ्लाई वया एम्स्टर्डम इफ़ आई लीव द डे बिफोर, अगर मैं एक दिन पहले जाऊँ तो मैं एम्स्टर्डम के थ्रू मतलब वया होते हुए फ्लाइट कैच कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कुड और इफ़ का संगम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुड इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मतलब कि जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, यदि ऐसा करूँ तो वैसा, यदि मैं एक दिन पहले जाऊँ तो कुछ हो सकता है क्या, मतलब वया एम्स्टर्डम में उड़ सकता हूँ क्या, तो उसमें देखिए कुड इस्तेमाल तब होता है कभी कहीं भी कुछ ऐसा करूँ तो मैं वैसा हो, अगर एक दिन मैं पहले जाऊँ तो एम्स्टर्डम के वया उड़ सकता हूँ, ये बताने के लिए, ठीक है। सिमिलरली कैन और कुड का इस्तेमाल परमिशन के लिए, लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, आस्क परमिशन, गिव परमिशन, लेने के लिए, देने के लिए भी, ठीक है। लाइक कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब V1, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो उस घटना को अंजाम दे रहा होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं आस्क परमिशन, गिव परमिशन, अनुमति देना, अनुमति लेने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कैन कुड का। कैन यू लैंड मी $10, कैन यू लैंड मी $10, क्या आप मुझे $10 उधार दे सकते हैं, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, में अपने दोस्तों से बोलते हैं ना, अरे यार दे दो तो 500 रुपये मुझे काम है, तो ये इनफॉर्मल में मांगने के लिए किसी चीज़ को कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू कैन, ये था परमिशन, आस्क परमिशन कि मैं ले सकता हूँ, मतलब कि परमिशन मांग रहा है, कैन यू लैंड मी $10 मतलब कि आप मुझे दे सकते हैं क्या, एक रिक्वेस्ट टाइप का, ठीक है। ये एक मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। कैन यू लैंड मी $10। सिमिलरली कैन यू बोरो माई कार, कैन यू बोरो, क्या आप मेरा कार किराए पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या बोलते हैं, परमिशन दे रहा है, आप मेरा कार, यू कैन बोरो माई कार, ठीक है, आप मेरा कार ले सकते हैं। एक में परमिशन दे रहा है, एक में रिक्वेस्ट बता रही है, ये वाला रिक्वेस्ट वाला था कि क्या आप मुझे देंगे, पर इनफॉर्मल, ठीक है, जैसे हम किसी दोस्त वगैरह से मांगते हैं ना, उस वे में, ठीक है। सिमिलरली देखेंगे अपन ये स्ट्रक्चर पर, देख कैन सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए यू एक सब्जेक्ट था, सॉरी ये कैन सामने रहता है, उसके बाद यू एक सब्जेक्ट, ठीक है। ये जब प्रश्नवाचक है तब है, ठीक है, प्रश्नवाचक था तो उस सेंस में। सिमिलरली अब कुड प्लस सब्जेक्ट, ये भी वही है, देखिए कैन प्लस सब्जेक्ट था, यहाँ पे कुड प्लस सब्जेक्ट था, पर इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये पोलाइट तरीका था और इनफॉर्मल था। पोलाइट मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से मांगने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड आई हैव योर नंबर, क्या हम आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, कैन आई हैव योर नंबर बोलते हैं, लेकिन कुड मतलब
और भी पोलाइट, और भी रिक्वेस्ट, और विनम्र तरीके से मांगने के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर, क्या मैं आपके सुपरवाइजर से बात कर सकता हूँ, उस सेंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, एकदम ही विनम्र तरीके से, पोलाइट वे में बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का एक ही है, कुड का भी एक ही है। कुड, कैन के बाद सब्जेक्ट, कुड के बाद भी सब्जेक्ट। कुड के बाद देखिए आई एक सब्जेक्ट है, इस कुड के बाद भी आई एक सब्जेक्ट है। ये पर ये हाईली क्या बोलते हैं, पोलाइट वे में, विनम्र तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब मैं छोटा सा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, ये 4 एग्जाम्पल है, ये खाली स्थान भरो बोल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सी और ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये पहला है, जैसे यहाँ क्या कैन और कुड लिखा होगा। टॉनी रन लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वाज ए बॉय, क्या लिखा है, टॉनी रन लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वाज ए बॉय। टॉनी लॉन्ग डिस्टेंस जब करता था, मतलब दौड़ता था या चलता था, जब वह क्या था, वो जब वह छोटा बच्चा था, ठीक है। तो कैन ही कुड, तो जब कैन आएगा कि कुड आएगा, कैन टॉनी रन लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वाज, मतलब ये क्या पूछ रहा सवाल है कि क्या टॉनी लॉन्ग डिस्टेंस भाग सकता था जब वो छोटा था। तो कैन का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और कब कुड का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पास्ट के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, वाज, मतलब कि पास्ट का मामला है, तो कैन यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, कुड टॉनी रन लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वाज ए बॉय, ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया, कैन और कुड में क्या आएगा, कैन यू प्लीज़ कॉल ए टो ट्रक फॉर मी, माई कार ब्रोक डाउन। क्या आप ऐसे ट्रक को बुला सकते हैं, टो ट्रक पता है, जो अगर कोई गाड़ी कहीं फंस जाती है तो उठाने काम आती है ना, सो टो ट्रक बोलते हैं। तो क्या कैन यू कॉल इट टो ट्रक, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार टूट फूट गई है, पंचर हो गई, जो भी हो गई है। तो इसमें क्या पोलाइट वे में बोलने की कोशिश कर रहा है, और पोलाइट वे में बताया था, पोलाइट वे के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ना कि कैन का। ये इनफॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल वे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा पोलाइट के लिए कुड इस्तेमाल करते हैं। समझ द सेंटेंस, द स्टूडेंट कैन, कुड और बी एबल टू बाय देयर टेक्स्ट बुक्स टूडे, दैट बुक स्टॉलर इज ऑल आउट ऑफ देम। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ टू लगा हुआ है, अब टू के सामने हमेशा क्या होता है, बी एबल आता है, ना कि कैन और कुड आता है, ये दोनों को हम हटाते हैं, ये राइट होगा। सिमिलरली कैन आएगी, कुड आएगा यहाँ पे, कैन यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर, यू आर सो गुड एट इट। सिमिलरली कुड यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर, यू आर सो गुड एट इट, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, यू आर, मतलब कि कोई घटना प्रेजेंट में हो रही है ना, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आर लगा तो समझ आ रहा है कि प्रेजेंट की घटना है, तो कुड तो पास्ट की घटना है, ये इस्तेमाल नहीं होगा, कैन इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये उसके आंसर है, जो अभी मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे क्लास देखने के लिए। प्लीज़ क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐड करना तो मुझे ज़रा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि क्या मेरे को क्या इम्प्रूव करना है क्लास में, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक मैं बहुत सारे इसी मॉडल के और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्लासेस को जस्ट बेसिक तक नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कैन कुड को सिर्फ ऐसी थोड़ा परमिशन तक, एबिलिटी तक, इस टाइप के सेंटेंस लिख के ख़त्म करना चाहता था। मैं थोड़ा और डीप सेंस में बताना चाहता था कि क्योंकि जब एग्जाम में आता है वो डिफ़िकल्ट आता है ना, अगर छोटे छोटे सवाल ईजी वाले नहीं आते। सो इस सेंस में इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ओरिएंटेशन में बनाया। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इफ़ यू वांट रियली न्यू क्लासेस, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या किस टाइप क्लासेस चाहिए, और मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ये तीनों घटनाएं आपको अंजाम दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।